अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सैयद राशिद और आप सबको एक मर्तबा फिर से मेरे YouTube चैनल पर खुश आमदीद। आज हम जल्दी बीमारी सोराइसिस के हवाले से बात करेंगे। सोराइसिस क्या है, इसकी अलामात क्या हैं और इससे बचाव के लिए होम्योपैथिक कौन कौन सी अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हर तरह की तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों और अजीज़ों अक़ारिब के साथ शेयर कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि आपको मेरी नई वीडियो के बारे में बर वक्त आगाही मिल सके। सोराइसिस एक जल्दी बीमारी है जिसे हमारे यहाँ चंबल भी कहा जाता है। सोराइसिस को ऑटो इम्यून डिजीज माना जाता है क्योंकि इस मर्ज में इंसान का मदाफती निज़ाम ऐसा मुतासर होता है कि वो अपने ही जिस्म को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। आम तौर पर इंसानी जिल्द की ऊपरी सतह एपिडर्मिस वो 28 दिनों में बनती है, जबकि पुरानी सतह वो मैल की सूरत में उतर जाती है। लेकिन सोराइसिस की सूरत में एपिडर्मिस 28 दिनों की बजाय 4 से 7 दिनों के दौरान बनने लगती है और पुरानी सतह भी बरकरार रहती है और इस तरह जिल्द की एक तह के ऊपर दूसरी तह जमने लगती है। चूँकि मुतासरा जिल्द का हजम तेजी से बढ़ने लग जाता है तो खून की बारीक बारीक नालियां भी इस जगह पर खून ज्यादा सप्लाई करने लगती हैं और यही वजह है कि मुतासरा जिल्द की रंगत जो है वो सुर्खी माइल हो जाती है और जिल्द के ऊपर आने वाले छिलके से वो उनको अगर आप उतारें तो नीचे से सुर्ख धब्बे दिखाई देते हैं। सोराइसिस की इब्तदाई अलामात की बात की जाए तो इसमें छोटे छोटे से सुर्ख धब्बे दिखाई देते हैं जिनके ऊपर चांदी की तरह के चमकते हुए छिलके नजर आते हैं। अगर इस बीमारी के असबाब की बात की जाए तो इसके कई असबाब हैं। एक सबब तो हमने आपको पहले बताया कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो अंदरूनी तौर पर अपने जिस्म के खिलाफ ही काम करना शुरू कर देता है और इसके अलावा मौरूसियत भी इसकी एक वजह है। गले में इन्फेक्शन, इंजेक्शन के बद असरात, मलेरिया की बाज़ अद्वियात, कोई चोट या जहनी दबाव और सूरज की बाज़ औक़ात गर्मी और शुआएं भी इस बीमारी की वजह बन सकती हैं। सोराइसिस का मर्ज शीरखार बच्चे से लेकर 70 साल के बूढ़े तक को मुतासर कर सकता है और ये जिल्द की एक मखसूस जगह की बीमारी नहीं बल्कि ये पूरे जिस्म को मुतासर कर सकती है। बर वक्त इलाज न कराने की सूरत में सोराइसिस का मर्ज दिल, दिमाग, गुर्दे, जिगर और दीगर अज़ा को भी मुतासर करता है। सोराइसिस की इकसाम की बात की जाए तो इसकी कई इकसाम हैं। एक किस्म बच्चों और नौजवान लड़कियों को गले के इन्फेक्शन के बाद मुतासर करती है जिसमें आम तौर पर कमर और सीने पर सुर्खी माइल छोटे छोटे से निशानात उभर आते हैं जिन पर छिलके होते हैं और इनमें शदीद खारिश के साथ दर्द भी होता है। एक और किस्म में ये मर्ज बगल और ज़ेरी सीने के मकाम पर जाहिर होता है जिससे मुतासरा जिल्द सुर्खी माइल हो जाती है मगर छिलके नजर नहीं आते। यह अमूमन मोटी और दरमियानी उम्र की खवातीन में पाया जाता है। सोराइसिस की सबसे आम किस्म में सुर्खी माइल दायरों में चांदी के मानिंद चमकते छिलके से पाए जाते हैं और ज्यादातर मरीजों को इनमें खारिश और दर्द महसूस होता है। इस किस्म में मर्ज सर, गर्दन, कलाई, टांग, नाफ के गिर्द और कूल्हे को मुतासर करता है। मर्ज की शिद्दत कभी कम होती है और कभी बढ़ जाती है। ज्यादा खुजाने पर एक नुक्ते के बराबर खून जाहिर होता है। बाज़ छिलके वाली जगह खुश्क हो जाती है। सोराइसिस की एक और किस्म में हथेलियों और तलवों पर पीप से भरे खारिशदार दाने बन जाते हैं जिससे मरीज के लिए चलना फिरना और उठना बैठना भी मुहाल हो जाता है। बाज़ औक़ात सोराइसिस खुश्क होने पर जिल्द मोटी हो जाती है। सोराइसिस की एक और किस्म में हाथों और पाँव की उंगलियों के जोड़ मुतासर होते हैं। जोड़ों में शदीद दर्द होता है और इसके साथ साथ जिल्द पर शदीद खारिश भी होती है। सोराइसिस की एक और किस्म में नाखून खुरदरे और भद्दे हो जाते हैं और इनकी सतह पर गड़े और लाइनें बन जाती हैं जबकि नाखून के नीचे जिल्द मोटी हो जाती है। इसके अलावा सोराइसिस मुंह के अंदर और बाहर भी असरअंदाज होता है। इससे होंठ सुर्खी माइल और खुश्क दिखाई देते हैं। सबसे शदीद किस्म में सोराइसिस पूरे जिस्म पर फैल जाता है और पूरी जिल्द सुर्खी माइल हो जाती है और इन पर छिलके से दिखाई देते हैं। मरीज को पूरे जिस्म में शदीद दर्द, खारिश और बेचैनी होती है
और इससे इन्फेक्शन भी हो जाता है, जिससे सोराइसिस का मरीज बुखार में मुब्तला हो जाता है और इसमें कैल्शियम और मादनियात की कमी हो जाती है। अब बात करते हैं सोराइसिस होने की सूरत में एहतियात की। सोराइसिस होने की सूरत में अपने खाने पीने का खास ख्याल रखें। मुरगन ग़िज़ाओं और फास्ट फूड से जितना हो सके बचा जाए, क्योंकि इसमें मिर्च मसाले, तेल, घी, सिरका और ऐसी दीगर अशिया शामिल करके जायका बनाया जाता है। खानों में हल्का मिर्च मसाला इस्तेमाल किया जाए। मटन हो, चिकन हो, दाल हो या सब्जी हो, सादा मसालों में और अच्छी तरह पका हुआ होना चाहिए। सोराइसिस के मरीज को चाहिए कि वो ताज़ा फल, दूध, दही, शहद, लस्सी, सलाद और सूप का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स से भी बचा जाए, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स में मौजूद कार्बोनिक एसिड मुंह में मौजूद सोराइसिस के लिए नुकसानदेह है और इसके साथ साथ कार्बोनिक एसिड से मैदे में तेजाबियत में भी इजाफा होता है। आराम और नींद का भी ख्याल रखा जाए। कपड़े ढीले डाले और सूती इस्तेमाल किए जाएं। रेशमी कपड़ों से इज्तनाब किया जाए। नाखून छोटे रखे जाएं, क्योंकि खारिश करने से मुतासरा मकाम पर जख्म होने का खदशा रहता है। सोराइसिस का इलाज चाहे कितना भी तवील क्यों ना हो, इसे अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। अब बात करते हैं सोराइसिस के इलाज के लिए कामयाब होम्योपैथिक अद्वियात की। सोराइसिस में सबसे बड़ी दवा है सल्फर। इस दवा के मरीज की जिल्द गंदी होती है, मरीज नहाने से कतराता है, उसे सर्दी लगती है, मुतासरा जिल्द गर्म होती है, वहाँ शदीद खारिश होती है और मरीज इतना खुजलाता है कि जिल्द से खून निकल आता है। ऐसे मरीज का सल्फर 30 से आगाज करना चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता सल्फर 200 तक इसे इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी दवा है आर्सेनिक एल्बम। इस दवा का मरीज बेआराम, फिक्रमंद, परेशान मगर साफ सुथरा और मुनज़्ज़म होता है। सर्द मौसम में अलामात में इजाफा होता है और गर्मी से आराम मिलता है। जिल्द खुश्क हो, मुतासरा जगह पर शदीद खारिश होती हो और खारिश करने से खुश्की या छिलके उतरते हों, तो ऐसे मरीज को आर्सेनिक एल्बम 30 के 2-2 कतरे दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करना चाहिए। ग्रेफाइटिस सोराइसिस में मुब्तला ऐसे मरीजों के लिए मुफीद दवा है जो एक अरसे से पेट की खराबी और जल्दी अमराज में मुब्तला है। जिल्द पर क्रैक्स पड़ गए हों और वहाँ से खून बहता हो, जिल्द सख्त या चमड़े जैसी हो गई हो, गर्मी से खारिश में इजाफा होता हो, मरीज को किसी चीज़ पर तवज्जो मरकूज करने में दुश्वारी हो, तो ऐसी सूरत में ग्रेफाइटिस 30 के 2-2 कतरे दिन में 4 मरतबा इस्तेमाल करना चाहिए। पेट्रोलियम भी सोराइसिस के मर्ज में मुफीद साबित होती है। सोराइसिस में मुब्तला ऐसे मरीज जो थोड़े मोटे हैं और इनकी जिल्द पर क्रैक्स पड़ गए हैं, मुतासरा जिल्द से पानी निकलता है और सर्दी से मर्ज में इजाफा होता है, तो सोराइसिस के ऐसे मरीजों के लिए पेट्रोलियम 1 mg की हफ्ते में एक खुराक बेहतरीन नतीजे देती है। अगर पूरा जिस्म सोराइसिस से मुतासर हो जाए और इंसान की टांगें, बाजू, सीना, कमर सोराइसिस के सुर्ख और मोटे मोटे धब्बों से भर जाए और ये मर्ज पुराना हो चुका हो, तो ऐसे मरीज को सोराइनम 1 mg की एक खुराक दी जाए और उसके बाद काली आर्स 200 की रोज़ाना एक खुराक इस्तेमाल कराई जाए और इसके साथ साथ बोरेक्स 30 के 2-2 कतरे दिन में 2 मरतबा सुबह और शाम को इस्तेमाल कराए जाएं। इसके अलावा जर्मन कंपनी रैकविड की दवा R65 भी सोराइसिस के लिए बहुत उम्दा रिजल्ट की हामिल दवा है, क्योंकि इस कम्बिनेशन में बर्बरस, एक्विफोलियम, ग्रेफाइटिस, हाइड्रोकोटाइल, कैल्शियम कार्बोनिकम, नेट्रम क्लोरेटम जैसी अद्वियात शामिल हैं। इस दवा के 10 कतरे 1/4 कप पानी में दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल कराए जाएं। उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। एक नए वीडियो में और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।